ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आप सभी के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, श्री गीता ज्ञान गंगा सीरीज, जिसमें हमने श्री भागवत गीता जी के सभी 18 अध्याय संस्कृत और उनका हिंदी अनुवाद और भावार्थ सहित आपके लिए उपलब्ध कराया है। अब हम उस सीरीज में आपके लिए उनके महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं कि उन अध्यायों को पढ़ने का, उनके श्रवण करने का क्या फल मिलता है और पुराणों में उसके विषय में क्या चर्चा की गई है। आज हम इस सीरीज में तृतीय अध्याय का महात्म्य आपको बताएंगे कि किस प्रकार तीसरे अध्याय का पाठ करने से क्या सफलता मिली और तीसरे अध्याय के पाठ करने का क्या फल बताया गया है। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, राशिफल और वास्तु संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए भगवान का स्मरण करके तीसरे अध्याय का हम श्रवण करना आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन, स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर अधर्म में अपना मन लगाया। व्यभिचारी, जुआ खेलना, शराब पीना और शिकार खेलना, जीवों की हिंसा करना उसका स्वभाव बन गया था। धर्म, कर्म, तप और जब से विमुख होकर वह सदा अधर्म में ही रुचि रखता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए दूर दूर देश में जाता था और पुनः धन कमाकर लाता था और व्यसनों में उनको उड़ा देता था। एक बार इसी प्रकार वह धन कमाने के लिए दूर देश में गया। वहां से खूब सारा धन कमाकर अपने घर की ओर लौटा। बहुत दूर का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और धन के लोभ में शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, वह अपने धर्म से विमुख हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उस ब्राह्मण का जो पुत्र था बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। वह भगवान का परम भक्त था। उसने अपने पिता के लौट आने की राह देखी, किंतु बहुत समय बीतने पर भी जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह भी घर छोड़कर चला गया। वह प्रतिदिन उनकी खोज करता, राहगीरों से पूछता, किंतु उन्हें कोई समाचार प्राप्त नहीं होता। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल चाल जानकर उसने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री लेकर उसने काशी नगरी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 दिन बिताकर 9वें दिन वह उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता की मृत्यु की गई थी। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और श्री भागवत गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकाश में देखा। फिर तुरंत ही उसने देखा कि आकाश से एक सुंदर विमान आया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक छोटी छोटी घंटियां लगी थी। उस विमान के तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याकुलता दूर हो गई। उसने देखा कि उसके पिता ने दिव्य स्वरूप धारण कर लिया और उस विमान पर विराजमान है। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा है और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। अपने पिता को देखकर पुत्र ने उन्हें प्रणाम किया। तब उसके पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने अपने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे बेटा, यह मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे। मेरा भाग्य था कि तुमने मेरे निकट श्री भागवत गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और इस भयंकर प्रेत योनि से मेरा उद्धार कर दिया। अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिस कर्म के लिए तुम काशी नगरी जा रहे थे वह प्रयोजन तो मात्र गीता जी के तीसरे अध्याय का श्रवण करने से ही सिद्ध हो गया। पिता के वो पूछने पर पुत्र ने कहा कि हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और आपका कोई और कार्य भी हो तो मुझे बताइए, मैं निरंतर आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तब उसके पिता ने कहा कि हे बेटा, तुम पाप रहित हो, तुम यही कार्य फिर करो। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने किया है, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, तुम उनका भी उद्धार करो। और मेरे कुल के और भी पूर्वज हैं जिन्होंने धर्म का लोभ करके अधर्म का
साथ देकर भारी नरक की प्राप्ति की है। हे बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके होने वाला पुण्य उन जीवों को संकल्प कर दो, जिससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा से समस्त नारक जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य तो तुमने संपन्न कर दिया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान श्री हरि के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर अपने घर में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर अपने पिता के आदेशानुसार श्री भागवत गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से जो पुण्य था अपने गीता जी के पाठ का, वह समस्त पुण्य उन पितरों को दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछे। वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यमराज ने विष्णु दूतों से पूछा कि हे महाभावो, आपका यमलोक में किस लिए आना हुआ है। तब विष्णुदूतों ने कहा, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त करके उनके साथ वे भी भगवान के निवास स्थान को गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के सदृश कांतिमान, नील कमल दल के समान शोभायमान, श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु भगवान श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया पर बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकार से दुगना हो रहा था। वे आनंद से युक्त थे, उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती माँ लक्ष्मी जी अपने सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदों के वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य प्राप्त किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद से परिपूर्ण कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए हुए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित होता है। इस प्रकार भगवान की झांकी का दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्मा जी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत भयानक प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार है। पालन के समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से मैंने इन जीवों को गुण रहित होने पर भी, पुण्य रहित होने पर भी छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो मुझे बताओ। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए
समस्त लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो, तुम पर देहधारियों का भार रख के मैं निश्चिंत हूँ। अब तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। जो कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपने पुरी को लौट आए तथा वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नार के जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी अंतकाल में श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय का महात्म्य है कि जिनके पूर्वज किसी कारणवश पात की योनि में चले गए हैं, जो प्रेत पीड़ा से ग्रसित हैं, जो आधि व्याधि भय रोग से ग्रसित हैं, जिनकी कुंडली में भारी पितृदोष है, या जो भयंकर ग्रहों के सताए हुए हैं, जिन्होंने जीवन भर कभी पुण्य का संग्रह नहीं किया, ऐसे जीवों का भी उद्धार श्री भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय का श्रवण पठन मनन करने से अवश्य हो जाता है। जो भगवान में भक्ति रख के भगवान में चित्त लगाकर इस अध्याय का श्रवण करेगा, निस्संदेह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएगा और भगवान की उस पर कृपा होगी। इस प्रकार श्री भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और आगे इसे फॉरवर्ड कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे पुनः भेंट होगी ऐसे ही एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।